नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके सामने कक्षा षष्ठवीं की एक कविता के साथ हाजिर हूँ, जो कि रवीन्द्र पल्लव पाठ्य पुस्तक से ली गई है और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, इस कविता का नाम है उषा आ रही है। उषा का अर्थ होता है प्रातः की लाली। जो प्रातः काल सूर्य के उगने के समय लालिमा होती है, उसी को कहते हैं उषा। तो उषा आ रही है यानी प्रातः काल बस होने ही वाला है। अंधकार जो था रात का वो मिटने ही वाला है और प्रातः होने ही वाला है, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऐसा नियम जो कभी बदलता नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, यानी हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर होता है। हर नाउम्मीदी के बाद उम्मीद की किरण ज़रूर आती है। बुरे दिन आते हैं, लेकिन हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आते हैं। इसलिए उम्मीदों को नहीं हारना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। घने अंधकार के बाद प्रकाश के आने के सदृश्य ही उषा का आगमन होता है। सदृश्य का मतलब समान। तो घने अंधकार के बाद जैसे प्रकाश आता है, वैसे ही उषा का आगमन होता है। उषा आती है और पूरा संसार जागृत एवं चेतना से युक्त हो जाता है। और जैसे ही उषा आती है, प्रातः काल होता है, वैसे ही पूरा संसार जाग जाता है, जागृत हो जाता है और उसमें चेतना का संचार हो जाता है। तो कविता शुरू करते हैं। उषा आ रही है, जगत जग चला है, यानी कि सुबह आ रही है, सुबह की लालिमा हो रही है और जगत, ये संसार जो है वो जाग चुका है। निशा धुल चली है, घिरी दृष्टि तम से सहज खुल चली है। नई जिंदगी पाश में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। कहने का मतलब, जैसे ही उषा आती है सारा संसार जाग जाता है और रात का जो अंधकार है, निशा जो है, अंधकार जो है, रात जो है, वो धुलकर साफ हो चुकी है। और जो दृष्टि, आंखें अंधकार से, तम मतलब अंधकार, अंधकार से ढकी हुई थी, घिरी हुई थी, चारों तरफ अंधकार था, वो अंधकार मिट चुका है और सहज ही वो आंखें, वो दृष्टि खुल चुकी है। सहज ही मतलब बड़ी आसानी से, सामान्य रूप से आंखें खुल चुकी है। नई जिंदगी पाश में बंधनों के जाल में जो जिंदगी फंसी हुई थी, वो आज नई अंगड़ाई लेकर के जागने को तैयार है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। बिहक गा रहे हैं, नखत खो चले हैं। और जैसे ही सुबह का प्रकाश हुआ है, चिड़ियाँ, बिहक मतलब पक्षी, चिड़ियाँ गाने लगे हैं, चहचहाने लगे हैं और नक्षत्र यानी तारे जो हैं, वो आसमान में जो चमक रहे थे, वो तारे खो चुके हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, तारे और चांद दिखने बंद हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया है। क्षितिज छोड़ प्राची अरुण हो चले हैं। क्षितिज का मतलब होता है बच्चों, जब हम लोग देखते हैं कहीं दूर तक के हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती तक एकदम से छू रहा है, सट गया है। तो वो जो पॉइंट होता है ना, जहाँ लगता है कि आसमान धरती से सट गया है, वो जगह क्षितिज कहलाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस हमारे आंखों का भ्रम है, क्योंकि वो दूर है, इसलिए हमें लगता है कि जैसे आसमान धरती से सटा हुआ है, तो उसी को क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज के छोर पर प्राची यानी पूरब की दिशा में जो क्षितिज नजर आता है, वो क्षितिज जो है अरुण हो चुके हैं, यानी लाल हो चुके हैं। सूरज निकलते समय जो लालिमा होती है, वो लाल हो चुका है पूरब का दिशा क्षितिज पर। नए स्वप्न जो आंख में आ बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। हमारी आंखों में जो नए सपने हैं, नई उम्मीदें हैं, नई चाहते हैं, नई आकांक्षाएं हैं, वे आंखों में आकर बस गए हैं और उन्हीं की प्रभा, उन्हीं की रोशनी जो है, उन्हीं का प्रकाश जो है, हमारी आंखों में मौन रूप से लहरा रही है, हमें आगे को बढ़ने का उम्मीद दे रही है। सभी को जगाती, हंसाती, खिलाती, बुलाती, नए भाव से गुदगुदाती, हृदय में उषा धड़कन बढ़ाती, घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। तो ये उषा जो है वो सभी को जगाती हुई आ रही है, हंसाती हुई आ रही है, खिलाती हुई आ रही है। पौधे खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, मनुष्य खुशी से खिल रहे हैं, तो सबको खिलाती हुई, हम सबको बुलाती हुई, नए भाव से, नए प्रेम से, नई उम्मीदों से हम लोगों को गुदगुदा रही है, यानी हम लोगों को उम्मीदें दे रही है, हम लोगों को हंसा रही है। और हृदय में उषा और धड़कन बढ़ाती, हमारे हृदय के अंदर भी
उषा जो है हमारे हृदय के धड़कन को बढ़ा रही है, हमारे उत्साह को, हमारी उत्तेजना को बढ़ा रही है। घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। घने कोहरे पर इसलिए वो मंद मुस्का रही है क्योंकि जानती है जैसे ही प्रकाश आएगा तो जो नाउम्मीदी का कोहरा छाया हुआ है, कोहरा मतलब फॉग, कुहासा, कुहासा होता है, फॉग होता है, तो हम सामने देख नहीं पाते, हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तो वो फॉग हट जाता है, कुहासा छट जाता है और हम रास्ता सही से देख पाते हैं। तो उषा जो है वो कोहरे पर मुस्का रही है, उस पर हंस रही है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। नाउम्मीदी के कुहासे जो है लोगों की जिंदगी से खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैं उनके लिए उम्मीद का प्रकाश लेकर के चली आई हूँ। नए सपनों को, नए रास्तों को और नई उम्मीदों को जगाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। कौन आ गई है? उषा आ गई है। तो इस कविता में हमें बताया गया है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। यानी कि हर अंधेरे के बाद सुबह होता है, दिन निकलता है। तो अंधेरे की नाउम्मीदी में खोना नहीं है और ना ही हर ऐसा होता है कि अगर दिन आ गया तो फिर रात ही नहीं होगा। यानी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो दिन खत्म नहीं होंगे। अच्छे दिन बुरे दिनों में भी बदलते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, संसार में सबके साथ होते रहता है। बस हिम्मत नहीं हारना है, आगे को बढ़ते रहना है, पूरी उम्मीदों से, पूरी जोश से, पूरी क्षमता से। त्रिलोचन नाम है कवि का। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। इनको ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी अन्य मुख्य कृतियां हैं गुलाब और बुलबुल, दिगंत, शब्द, चैती, उस जनपद का कवि हूँ और सबका अपना अपना आकाश। शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चों। मैंने हालांकि कविता पढ़ाते हुए भी बताया, फिर भी इनको याद कर लीजिएगा। अब है ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर। नई जिंदगी किसके बंधन में है? नई जिंदगी पाश के बंधन में है। प्राची किस रंग की हो गई है? प्राची अरुण रंग की हो गई है या लाल रंग की हो गई है। उषा के आगमन पर बिहक क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। उषा घने कोहरे पर क्यों मुस्कुरा रही है? उषा घने कोहरे पर मंद इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि अब नया सवेरा आने वाला है और ये कोहरा छटने वाला है। नाउम्मीदी का अंधकार खत्म होने वाला है, रास्ता साफ नजर आने वाला है। तम से क्या घिरी है? प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, इनको आप पूरे पूरे वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तम से दृष्टि घिरी है, नए स्वप्न आंखों में आकर बस गए हैं, प्रभा मौन लहरा रही है, हृदय में उषा धड़कन बढ़ाती है। इस तरह से इनका उत्तर लिखेंगे। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इनका उत्तर मैंने पूरा पूरा लिख दिया है, तो इनको आप देख लीजिए। कविता की पंक्तियां तो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, उनको आप लिख लेंगे खुद से ही, ये मैंने नहीं बनाया है आपके लिए। और बच्चों ये देखिए समानार्थक शब्द मैंने दो दो ही लिखे हैं, आप और चाहें तो और लिख सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द भी हैं, ये भी देख लीजिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, विलोम मतलब क्या है कि जिंदगी का विलोम, मौत भी होगा, मरण भी होगा, मृत्यु भी होगा, लेकिन जब हम शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द होगा तो उसका विलोम भी हम तत्सम ही लिखेंगे। अगर इधर तद्भव शब्द हुआ तो हम लोग विलोम भी तद्भव ही लिखेंगे। यानी कि जैसे शब्द का हमें विलोम लिखना है, हमको उसी तरह के शब्द का वहां पे उत्तर भी लिखना होता है। जैसे अगर हम लोगों को रात्रि का विलोम लिखना है तो हम लोग दिवस ही लिखेंगे, हम लोग रात्रि के विलोम में दिन नहीं लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये कौन सा समय है? उषा काल यानी सूर्य के निकलते समय जो लालिमा दिखती है ना, वो वाला समय। प्रातः काल यानी सुबह का समय। गोधूली बेला यानी शाम और रात के बीच का जो समय होता है, शाम बीतने के बाद रात होने से जस्ट पहले का समय, उसको कहते हैं। और निशा काल रात को कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि सूरज के 7 घोड़े हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नंबर लिख दिया है और यहाँ पे इस हिसाब से लिखा है। वेद 4 होते हैं, दिशाएं 10 होती हैं। ठीक है,
ध्रुव तारा सिर्फ एक है और काल 3 है, ये तो आपको पहले से पता है। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला लेंगे और आशा है कि आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। मैंने कविता बताने का फैसला पहले इसलिए किया क्योंकि कविताएं समझना ज़्यादा मुश्किल होता है और उनके प्रश्न उत्तर उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है और कोई भी चैप्टर का अगर बच गया हो तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।